भारतवर्ष की आज़ादी पे मैंने चंद शब्द लिखे हैं इस मौके के ऊपर। हो सकता है आपको पसंद आए, क्योंकि कई नौजवान बच्चों को शायद इन बातों की मैंने लिखी है जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर मैंने सारा दे रखा जो मेरी अक्ल है, जो मैंने इसको देखा है। आज़ादी। भारत के आज़ाद होने से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रहते थे। भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए थे। यहाँ के लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से रहते थे। हिंदू और मुस्लिम, सिख आपस में मिलकर रहते थे। हमारे देश में अति गरीबी थी, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। हिंदू मुस्लिम महिलाएं आपस में मिलकर रहती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख का परिवार में आना जाना, मिलना बरतना इकट्ठा चलता था। हर मजहब के लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अदब से जाया करते थे। उस वक्त दूर दराज घोड़ा बग्गी में जाया जाता था। बसों टैक्सियों का चलन कहीं कहीं देखने को मिलता था। बच्चों को स्कूल कुर्ता पैजामा तथा चप्पल लगाकर भेजा जाता था। 8 आने सेर, खाल्स दूध, चीनी, गुड़ मिल जाता था। 100 रुपया तोड़ा सोना शुद्ध मिल जाता था। 3 रुपये 8 आने सेर शुद्ध देसी घी मिल जाता था। खाने पीने की किसी भी वस्तु में मिलावट नहीं होती थी। लोग बहुत गरीब तथा बड़े ईमानदार होते थे। लोगों के पास पैसों की कमी रहती थी। लोग बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। जट और राजपूत हमारे देश में खेती बाड़ी करते थे। वो गाय, भैंस, बकरी, बैल पालते थे। उनके पास बैलगाड़ी होती थी। अपनी फसल दूर शहर में बैलगाड़ी पे बेचने ले जाते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख महिलाएं खेतों में जाकर काम करती थी। वहाँ से अपने घरों को साग सब्जी ले आती थी। जिमींदारों की पत्नियाँ उनके घरों में बाल्टियों में भरकर लस्सी दे जाती थी। वहाँ के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख की बेटियों को सदा अपनी बेटी की तरह मानते थे। अगर कोई इन महिलाओं से बदतमीजी करता था तो उसे पेड़ से बांधकर खूब पीटा जाता था। गांव के पंच, सरपंच परिवारों की कठिनाइयाँ मिलकर सुलझा लेते थे। उस वक्त लोग कुर्ता पैजामा, धोती और पगड़ी पहनते थे। स्कूल में ग्रंथ साहब पढ़ा जाता था और खालसा हाई स्कूल में मैं सन 1950 में कुर्ता पैजामा, सिर पर आसमानी रंग की टोपी लगाकर स्कूल जाता था। घरों में आए मेहमानों का स्वागत हुक्का पिलाकर किया जाता था। उन्हें सरसों का साग, मक्की की रोटी, साथ में देसी घी खाने को दिया जाता था। हर घर में महिलाएं चूल्हा जलाकर तंदूर पे खाना बनाया करती थी। हर घर में रोटी के साथ एक छन्ना लस्सी पीने को मिलता था। बच्चों को ताज़ा निकाला गया मक्खन रोटी के साथ खाने को मिलता था। हमारा भारतवर्ष छोटी छोटी रियासतों में बंट गया था। राजाओं ने अपने गांव अपने अधीन कर लिए थे। भारत पे सम्राट अशोक, सिकंदर, महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी ने राज किया। धीरे धीरे इस देश पे मुग़लों का शासन होने लगा। मुग़ल बादशाह इस देश पे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। मुग़लों ने धीरे धीरे अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। हमारे भारत पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ने गद्दी संभाली। इन मुग़ल राजाओं ने
भारत में बड़े मंदिर तोड़वाकर उनकी जगह मस्जिदें खड़ी कर दी। इन राजाओं ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद तथा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम की याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया। ये ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, जिसे विदेशों से इसे देखने पर्यटक आते हैं। मगर मोहम्मद गौरी जैसे लालची इंसान ने सोमनाथ मंदिर से सोना चांदी चुराकर ले गया। हमारे देश पर कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब आकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसने हिंदू सिख बेटियों को मुस्लिम बनाकर उनसे निकाह करवाया गया। उसने हिंदू सिख बेटियों को मुस्लिम बनाकर उन मुसलमानों के लड़कों से ब्याह रचाया गया। मुस्लिम धर्म ना अपनाने पर उनको मौत की सज़ा तक दे दी जाती थी। गुरु गोबिंद सिंह के दोनों साहबजादों को जिंदे नीहों में चिनवा दिया गया। कई हिंदू सिखों को जबरन मुसलमान बनाया गया। गुरु तेग बहादुर साहब को चांदनी चौक दिल्ली में शहीद कर दिया गया। कई हिंदू सिखों को जबरन मुसलमान बनाया गया। जो मुस्लिम बनने से मना करते थे उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। धीरे धीरे इस देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य कायम होने लगा। अंग्रेज़ों ने आकर इस देश पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने आकर इस देश पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। इन राजाओं को अपने साथ मिला लिया। इन राजाओं को अनेक सुख सुविधाएं वो देने लगे। अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को तंग करना शुरू कर दिया, उनको जेलों में बंद कर दिया। हमारे देश के नौजवानों ने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी ने तिरंगा उठाकर भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ कर दिया। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी, लाजपत राय पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अंग्रेज़ी फ़ौज ने भारत के कई क्रांतिकारियों को जेल के अंदर बंद कर दिया। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने मिलकर दिल्ली पार्लियामेंट पर बम फेंक दिया। इन देशभक्तों पर मुकदमा चलाया गया और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इन बहादुरों ने अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तांतिया तोपे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कुर्बान हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत का झंडा लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत के इस बहादुर सपूत ने पेड़ की आड़ लेकर अंग्रेज़ों पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंग्रेज़ी फौज ने चंद्रशेखर को चारों ओर से घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों को मारता रहा। अंत में भारत माता की जय बोलता हुआ अपने रिवाल्वर से अपने को गोली मारकर शहीद हो गया। भारतवासियों ने देश में जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इससे अंग्रेज तंग हो गए। अंत में भारत को अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया। भारतवासियों ने लड्डू बांटे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अंग्रेज़ों ने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना बने। भारत की गद्दी पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। मौका पाकर चीन ने हमारे भारत देश पे हमला कर दिया। हमारी फौज बहुत कमज़ोर थी। हमारे बहादुर फौजी हथियार ना होते हुए अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे, मगर चीन की विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सके और चीन से हार मान ली। चीन ने भारत की भूमि पे कब्जा कर लिया। चीन ने हमारी 18,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पे अपना
कब्जा कर लिया जो आज भी उसी के अधीन है। भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से गुहार लगाई, जिससे चीन भारत युद्ध समाप्त हो गया। आज इस देश के गांवों में लोगों ने पशु पालने छोड़ दिए हैं। गांव वासियों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं। उनके पास ज़मीनें नहीं रही, पशुओं को खाने का घास नहीं है। इस वजह से उन्होंने पशु पालने बंद कर दिए। रही कसर सरकार ने निकाल दी। सरकार भूमिहीनों को 4 बिस्वे भूमि मकान बनाने के लिए दे रही है। इन भूमिहीनों ने 7 लाख की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है। इनके पास 4 बिस्वों की बजाय 8 बिस्वे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। इंसान इतना लालची बन चुका है, सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार वोटें लेने के चक्कर में शामला ज़मीनें इन बेईमानों को दे रही है। जिन भूमिहीनों को सरकार ने 5 बीघे ज़मीन दी थी, उन्होंने प्लाट बनाकर बेच दी। गाँव वासियों के पास सब्जियां उगाने के लिए ज़मीनें नहीं रही। आज टमाटर 100 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है। आज हर परिवार थैली का दूध इस्तेमाल कर रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है। गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहा है। हमारे देश में कितनी सरकारें आईं चली गईं, मगर कोई भी सरकार देश से गरीबी नहीं हटा सकी, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकी। इंसान पैसे का भूखा बन चुका है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को हर साल महंगाई भत्ता देती है। जिसके पास नौकरी नहीं है, उन्हें सरकार भूखे मार रही है। देश के नेता वोटें लेने के चक्कर में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। सत्ता मिल जाने पर वादे पूरे नहीं करते। मंत्री बन जाने के बाद देश का पैसा खूब लूटते हैं। इनको देश से कोई प्यार नहीं है। देश का हर मंत्री ईमानदार हो, देश का पैसा देश के निर्माण पर लगाए। जो कोई हमारे देश की बुराई करे, क्षति पहुंचाए, उसे सरकार जेल के अंदर बंद कर दे। जो कश्मीर के वसनीक हैं, वो इन आतंकवादियों को अपने घरों में छुपाकर ना रखे। जो कश्मीरी इन आतंकवादियों को अपने घरों में रखते हैं, उन्हें पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर दे। जो पाकिस्तान के पिट्ठू कश्मीर में बैठे भारत के विरुद्ध भाषण देते हैं, उन्हें पुलिस पकड़कर फौरन जेल के अंदर बंद कर दे। चीन पाकिस्तान भारत पे मिलकर हमला करें, क्या हमारी फौज चीन पाकिस्तान के साथ एक साथ मुकाबला कर सकती है? हमारी फौज को सरकार आधुनिक हथियार दे, हमारी फौज शक्तिशाली बने। भारत लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करे, आधुनिक ड्रोन तैयार करे, भारत का शक्तिशाली एटम बम का परीक्षण करे, ताकि भारत पर कोई दुश्मन हमला ना कर सके। सरकार गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाए, सरकारी मेडिकल स्टोर खोले। सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दिलवाए, सरकारी राशन डिपो खोले। भारत के हर गरीब परिवार को सरकार द्वारा 2000 रुपया महीना सहायता दे। भारत बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपया महीना करे। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का झंडा फहराएंगे। श्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों को संबोधित करेंगे। भारत माता की जय।